Hello everyone. Today we will start our poem. The poem name is A Thing of Beauty. Let's start the poem. So this is your poem A Thing of Beauty written by John Keats. जॉन किट्स जो थे ही वॉज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोएट. ये स्टार्टिंग में ही आपके चैप्टर में अबाउट द पोएट एंड अबाउट द पोएम दे रखा है. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि आपको कोई भी चैप्टर हो, कोई भी पोएम हो, तो उस चैप्टर में, उस पोएम में जो भी राइटर है, जो भी पोएट है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो राइटर है उसके बारे में पता होना चाहिए. पोएट है तो पोएट के बारे में आपको पता होना चाहिए, सो दैट इन योर एग्ज़ाम यू कैन राइट 1 or 2 लाइन अबाउट हिम. इससे क्या होगा, इसके आपका इंप्रेशन जो है वो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा जाएगा. देखिए जॉन किट्स क्या थे. जॉन किट्स वॉज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोएट. ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे. ऑल दो ट्रेन टू बी ए सर्जन, किट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ वोली टू पोएट्री. वो एज ए सर्जन ट्रेन थे, मीन्स वो एज ए प्रोफेशन जो थे, वो एक उन्होंने प्रोफेशन जो था वो सर्जन का था, यानी कि डॉक्टर थे. लेकिन उन्होंने बाद में क्या डिसाइड किया कि दैट ही विल डिवोट हिमसेल्फ टू द पोइट्री. वो अपने आप को पोइट्री के लिए डिवोट करेंगे, मीन्स उनका पोइट्री के अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा था. Keats' secret, his power to sway and delight the readers, lies primarily in the gift of perceiving the world and living his moods and aspiration in terms of language. मीन्स कीट्स का ये एक सीक्रेट था, ये उसकी पावर थी, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी कि अपनी अपनी लैंग्वेज के द्वारा वो लोगों के मूड्स को परसीव, मीन्स उनको लोगों के मूड को चेंज कर सकते थे. ठीक है. जो नेक्स्ट जो आपकी जो पोएम है, द फॉलोइंग इज एन एक्सक्रिप्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन. ये जो आपकी पोएम है, ये उसकी एक पोएम है, कोई लॉन्ग पोएम है, एंडीमियन, वहाँ से ली गई है. ए पोएटिक रोमांस. द पोएम इज बेस्ड on a Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd, and the poet who lived on Mount Latmos, had a vision on Cynthia. कि ये जो पोएम है उसकी एंडीमियन, ये किसके बारे में है, कोई शेपर्ड है उसके बारे में है, जो किसका विजन देखता है भाई, सिंथिया के बारे में सोचता है. द मून गोडेस, जो कि कौन है, मून गोडेस है, मीन्स शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल. द इंटेंटेड यूथ रिजोल्व टू सीक हर आउट एंड सो वंडर्ड अ वे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी. कि मीन्स जो शेपर्ड जो था वो उसकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है कि वो उसको पाना चाहता है, कि फॉरेस्ट और सीज में उसको ढूंढता हुआ, इधर उधर उसको ढूंढता हुआ घूमता है. नेक्स्ट अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं. ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, इस पोएम की एक समरी अगर मैं कहूँ एक 1 or 2 लाइन में, तो क्या है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स क्या है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी एक ऐसी चीज़ जो दैट जॉय इज़ अ फॉर एवर. मीन्स जो ब्यूटी जो है वो हमेशा के लिए फॉर एवर होती है. एंड इट गिव्स अस प्लेजर, वो हमें प्लेजर देती है, शांति देती है, खुशी देती है. जब भी हम किसी ब्यूटीफुल चीज़ को देखते हैं तो हम कैसा फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं. तो क्या कहता है कि ब्यूटी जो है वो हमेशा के लिए फॉर एवर होती है. इसीलिए पोएम स्टार्ट करते हैं अपनी. ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज. इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, बट इट विल कीप ए बावर quit for us and a sleep full of sweet dreams and health and quit breathing. देखिए फर्स्ट इन 4 लाइन्स का मीनिंग देखते हैं हम, 5 लाइन्स का. बोवर क्या होता है, इसके अंदर एक वर्ड आया है आपका बोवर. ये दिस इज योर बोवर. बोवर मीन्स होता है ए शेडी प्लेस अंडर द ट्री. मीन्स कि पेड़ के नीचे जो पेड़ की जो छाया गिरती है, दैट इज कॉल्ड बोवर. जो जिस एरिया में पेड़ की छाया रहती है, दैट इज़ कॉल्ड बोवर. जिसके अंदर हम जो पासर बाय होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो उसके नीचे बैठकर आराम कर सकते हैं, तो वो होता है बोवर आपका. क्या कहता है इस इन लाइन्स में पोएट कि दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. द पोएट सेज दैट जो ब्यूटी जो है दैट स्टेज फॉर एवर, वो हमेशा के लिए रहती है. वो क्या देती है, हमें जॉय देती है. It always gives us happiness. It always makes our mood pleasant. It never
फेड्स अवे, ठीक है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस मीन्स इट नेवर फेड्स अवे, वो कभी नहीं जाती। नेक्स्ट क्या कहता है, विद द पासिंग टाइम इट नेवर गोज अवे। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस मीन्स कि उसकी जो ब्यूटी है उसकी वो हमेशा क्या होती रहती है, हमेशा इंक्रीज होती रहती है, वो कभी डिक्रीज नहीं होती है उसकी सुंदरता, किसी भी चीज़ की सुंदरता जो है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस एंड इट्स नेवर फेड्स अवे विद द पैसेज ऑफ टाइम। वन मीन्स जो टाइम निकलता जाता है उसके साथ भी उसकी जो ब्यूटीनेस है, उसकी जो स्वीटनेस है, उसकी जो प्लीजेंटनेस है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। बट विल कीप ए बावर क्विट फॉर अस, बल्कि इसके हालांकि वो क्या करती है, इट विल ऑलवेज गिव अस ए बावर मीन्स इट ऑलवेज विल गिव अस ए सो मच प्लीजेंटनेस, हमेशा इतनी खुशी देगी, आराम देगा हमें। एंड स्लीप क्या है, जो ब्यूटी जो है वो ऑलवेज क्या है, इट्स लाइक ए शेडी ट्री। जो ब्यूटी होती है वो क्या होती, किसकी तरह बताई है इन्होंने यहाँ पर, बावर क्विट फॉरेस्ट का मतलब एक ऐसे शेडी ट्री की तरह, एक ऐसे छायादार पेड़ की तरह है जो हमेशा क्या देता है हमें, एक गुड स्लीप देता है, दैट इज़ फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, अच्छे सपने में, एक अच्छी नींद जिसमें हमें अच्छे सपने आते हैं। एंड ए गुड हेल्थ एंड क्विट ब्रेथिंग, एक अच्छी गुड हेल्थ हमें एंजॉय करने को मिलती है। जैसे किसी छायादार पेड़ के नीचे आप जाकर रेस्ट करते हैं, थके हुए हैं, तो वो क्या करेगा, वो पेड़ आपको क्या करेगा, एक अच्छी नींद देगा, और अच्छी नींद आएगी तो हमें अच्छे सपने आएंगे, और हमारी हेल्थ, क्विट ब्रेथिंग का मतलब कि हम अच्छी प्रकार से सांस ले पाएंगे, एक अच्छी हेल्थ हमें मिलती है। तो कहता है कि ब्यूटी जो है वो एक छायादार पेड़ की तरह है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पैरा देखते हैं यहाँ से, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेथिंग ए फ्लावरी बैंड to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark स्प्रिट्स। यहाँ तक एक पैसेज बन जाता है पूरा। इस पूरे पैसेज का एक ही मीनिंग होगा। देखिए कुछ मीनिंग, पहले कुछ वर्ड्स के मीनिंग लिखिए। देयरफॉर एवरी मोरो से डार्क स्प्रिट्स तक, मीनिंग देखो। फर्स्ट वर्ड है आपका मोरो। मोरो मीन्स होता है द फॉलोइंग डे, यानी कि द नेक्स्ट डे। इसको एक ये मॉर्निंग से मोरो बना दिया है यहाँ पर। रेथिंग, रेथिंग मीन्स होता है अनसर्कल, यानी कि सराउंड, घेरा हुआ, अनसर्कल करना, लपेटना। और डिस्पोरेंस, डिस्पोरेंस का मतलब होता है डिप्रेस्ड, डिस्पोरेंस मीन्स डिप्रेस्ड। एंड ग्लूमी, ग्लूमी मीन्स सैड, ग्लूमी मीन्स क्या होगा, सैड होगा। क्या कहता है पोएट इनके अंदर, द पोएट सीज दैट एवरी डे इट इज़ द ब्यूटी विच फील्स अस विद द स्पिरिट टू लिव। क्या कहता है, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो का मतलब क्या है कि दैट इट इज़ द ब्यूटी दैट कीप्स अस लाइव एवरी मॉर्निंग, कि वो ब्यूटी ही है, वो ब्यूटी ही है जो हमें हर सुबह, हर रोज़ क्या करती है, मीन्स स्पिरिट, हमारी स्पिरिट को लाइव रखती है, जगा कर रखती है। रेथिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, इसका मतलब कि एक फ्लावरी बैंड का मतलब है कि एक फूलों की माला जैसे बंधी हुई होती है, उसी तरीके से हम इस ब्यूटी की वजह से इस अर्थ के साथ बाइंड अप हैं, इस अर्थ के साथ बंधे हुए हैं, और इस ब्यूटी की वजह से ही हम हर रोज़ सुबह मीन्स उठते हैं, यानी कि एक हमें इंस्पिरेशन होती है हमारे अंदर कि हमें हर रोज़ सुबह कुछ नया करने का, हर रोज़ कुछ नया करने का एक मोटिवेशन मिलता है। फिर आगे क्या कहता है, इन स्पाइट ऑफ कम, इन स्पाइट ऑफ डेस्पोरेंस, की मीन्स डेस्पोरेंस क्या बताया था मैंने, डिप्रेस्ड लोग, यानी कि देर आर सो मैनी डिप्रेस लोग, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दुखी हैं। एंड इनह्यूमन हैं, मीन्स दिस अर्थ इज़ फुल ऑफ इनह्यूमन पीपल आल्सो। ये जो अर्थ है यहाँ पर वो
इनह्यूमन का मतलब क्या होता है, अमानवीय, यानी कि बहुत बुरे लोग भी हैं, कुछ डिप्रेस भी हैं, उदास भी हैं, और इन सब के बावजूद भी हम जो ब्यूटी जो है उसी की वजह से हम जिंदा रहते हैं। सो आगे क्या कहता है पोएट, ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लोमी डेज, कि उन सैड दिनों में भी हम इस नेचर, ये जो नोबल नेचर है, यानी कि ये जो नेचर की जो ब्यूटी है उसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर अवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, मतलब अनहेल्दी वेज होने के कारण भी, और हमारे रास्ते में क्या है, कुछ डार्क भी या अंधकार भी होता है, कुछ ग्लूमी भी होती, कुछ मोमेंट्स भी होते हैं, कुछ क्रूअल पीपल भी हैं हमारी लाइफ में, इस वर्ल्ड में, इन सब के बावजूद भी देयर इज सो मच ब्यूटी इन द नेचर, जिसकी वजह से वी आर बाइंड टू दिस अर्थ, हम इस अर्थ के साथ बंधे हुए हैं। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे फ्रॉम द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, क्या कहते हैं, इन सब के बावजूद भी देर आर सम शेप ऑफ ब्यूटी, मीन्स देर आर सम ब्यूटी विच हेल्प अस टू रिमूव, टू अवे द पाल का मतलब क्या होगा, टू रिमूव द सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट्स। स्पिरिट्स मीन्स कि डार्क स्पिरिट्स जो हमारे कई बार जो हमारे मन में भी कुछ नेगेटिविटी आने लग जाती है, तो उनको वो क्या कर देती है, वो ब्यूटी रिमूव कर देती है, विच हेल्प अस टू रिमूव द सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट्स, वो हमारे दिल से उस सैडनेस को, उस नेगेटिविटी को, सब कुछ क्या कर देता है, निकाल देता है। नेक्स्ट देखते हैं अब, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon. Next, for smile sheep and such are daffodils, with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make, gainst the hot season the mid forest break। देखिए यहाँ तक देखिए, अब आगे मीनिंग देखो। एक तो बून का मतलब क्या होता है, बून मीन्स होता है ब्लेसिंग, आशीर्वाद, एंड रील्स मीन्स होता है स्मॉल रिवर्स, छोटे छोटे जो नाले वगैरह बहते रहते हैं, एंड ब्रेक, इस ब्रेक का मतलब क्या होगा, ए प्रोसेस टू स्लो डाउन, ए प्रोसेस टू स्लो डाउन। क्या कहता है यहाँ पर पोएट, क्या डिस्क्राइब करता है, द पोएट इज टेलिंग अस अबाउट द सम ब्यूटी, द सम ब्यूटीफुल थिंग्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, और उनमें से कौन कौन सी हैं भाई, कि दैट देर आर सम ब्यूटीफुल थिंग्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, सच एज, उसमें वो कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करता है, मीन्स बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं हमारे वर्ल्ड में, हमारी इस अर्थ पर, और सबके लिए हर जो ब्यूटी के जो मीनिंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। किसी को कोई पेड़ ब्यूटीफुल लगता है, किसी को कोई रोज़ का फ्लावर ब्यूटीफुल लगता है, किसी को मैरीगोल्ड का फ्लावर ब्यूटीफुल लगता है, सो किसी को कोई पर्सन, कोई ह्यूमन वो ब्यूटीफुल लगता है। तो सबके लिए जो ब्यूटी के जो मीनिंग्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर पोएट कुछ कॉमन जो ब्यूटी जो हैं हमारे इस अर्थ की, उनके बारे में बता रहा है कि दैट देयर आर सम ब्यूटीफुल थिंग्स सच एज सन, मून, ओल्ड ट्रीज या फिर यंग ट्रीज, ठीक है, एंड स्प्राउटिंग ए शेडी बोन, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए क्या हैं, ब्यूटीफुल हैं, यानी कि जो हमारे लिए ब्यूटी की तरह काम करते हैं। आगे क्या कहता है पोएट, आगे क्या बोल रहा है देखो आगे, फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रील्स, कि मीन्स कि वो एक सिंपल शीप, एक भेड़ भी क्या हो सकती है, किसी के लिए एक ब्यूटी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, सच आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स क्या है, डैफोडिल्स इज ए फ्लावर्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, कि एक सिंपल शिप भी एक ब्यूटी हो सकती है किसी के लिए, डैफोडिल्स भी कोई ब्यूटी हो सकता है। आगे, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रील्स दैट आर themselves ए कूलिंग कोवर्ट मेक, एंड that for themselves a cooling covert make, against the hot season the midst forest break। क्या कह रहा है आगे, उसके बारे में क्या बता रहा है यहाँ तक पोएट आगे जो बता रहा है, दैट ट्रीज जो हैं, यानी कि जो ट्रीज होते हैं या फॉरेस्ट में जो छोटी छोटी नदियाँ
फॉरेस्ट में या कहीं भी जो छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं वो किस तरीके से हमें ब्यूटी पर प्रोवाइड करते हैं, या उनका जो ब्यूटी के मायने हैं वो किस तरीके से हैं। दैट द ट्रीज प्रोवाइड्स अस शेड, ट्रीज जो हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं भाई, शेड प्रोवाइड करते हैं। एंड फ्लावर्स विद देयर ब्यूटी दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स देयर सेल्फ, वो अपनी तरफ हमें अट्रैक्ट करते हैं। एंड रिवर्स जो है वो अपनी कूलनेस के द्वारा हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं ड्यूरिंग द हॉट सीजन। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स ब्यूटीज ऑफ नेचर्स आर लाइक ए बून फॉर अस, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे लिए एक बून है, एक आशीर्वाद है। देखो क्या कहते हैं कि विद द ग्रीन वर्ल्ड, यानी कि ग्रीन वर्ल्ड से मतलब क्या है कि जो हमारा नेचर है, जो हमारी जो प्रकृति है वो कैसी होती है, ग्रीन होती है ना। उसके अंदर क्या है भाई, क्लियर रील्स, छोटी छोटी नदियाँ हैं, दैट फॉर दैमसेल्फ ए कूलिंग कोवर्ट में, जो कि हमारे लिए या कोई भी व्यक्ति जो थका हुआ हो इस गर्मी के सीज़न में, वो हमें एक कूलनेस देती हैं, एक ठंडक देती हैं। मीन्स जैसे जहाँ से जो भी छोटी सी नदी निकलती है, कोई झरना निकलता है, तो उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है, कूल होता है ना। तो वो होता है कूल कोवर्ट में, कि वो अपने आसपास के एरिया को बिल्कुल ठंडा कर देते हैं। और कोई हॉट सीजन में जब कोई थका हुआ व्यक्ति होता है या कोई भी एनिमल होता है, वो वहाँ पर जाकर एक कूलनेस ले लेता है, एक ठंडक लेता है, वो आराम करता है। इन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, कि जंगल में कोई भी घूम रहा हो, कोई एनिमल हो, उसको वो क्या देगा, एक ठंडक देगा, एक राहत देगा। आगे देखो, रिच विद द रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लॉसम्स। मस्क रोज ब्लॉसम्स जो है वो भी एक फ्लावर का नेम है। एंड सच टू इज द ग्रैंडोर ऑफ द डोम्स we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, pouring onto us from the heavens brink। देखिए आगे इनमें क्या कहता है पोएट, एंड endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink। ये यहाँ पर हो जाती है हमारी पोएम कंप्लीट। देखिए मीनिंग लिखिए एक बार। ग्रैंडोर का मतलब होता है, ग्रैंडोर का मतलब होता है हाई रैंक। ग्रैंडोर मीन्स हाई रैंक, ऊंचे पद वाला व्यक्ति। और माइटी मीन्स होता है एनामोस, माइटी मीन्स होता है ग्रेटनेस जिसको होती है, ग्रेट व्यक्ति, महान व्यक्ति। इमोर्टल मीन्स अमर, नेवर डाइंग, जो कभी नहीं मरते। एंड ब्रिंक का मतलब क्या होगा यहाँ पर, एज, EDGE, एज, कोई किनारा एक तरीके से। देखिए अब क्या कहता है पोएट्री के अंदर, रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लॉसम्स। हियर जो पोएट है वो क्या करता है, ही डिस्क्राइब मोर ब्यूटीफुल थिंग्स दैट आर प्रेजेंट ऑन अवर अर्थ। आगे वो और भी ज़्यादा कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें हैं जो हमारी इस अर्थ पर प्रेजेंट है, उनके बारे में डिस्क्राइब करता है। एंड वन ऑफ देम इज़ मस्क रोज़ का जो फ्लावर है उसके बारे में, उन रोजेज़ के बारे में वो यहाँ पर बात कर रहा है कि विद रिचेस स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर, कि उनकी जो फुहार है, यानी कि उनकी जो एक जो सीन होता है ना, वो भी हमारे लिए क्या एक बहुत ब्यूटी होती है। एंड उसकी जो फ्रेग्रेंस, स्प्रिंकलिंग मीन फ्रेग्रेंस है, कि उसकी फ्रेग्रेंस ही इतनी अच्छी होती है कि वो सारे एनवायरनमेंट को ब्यूटी से, अपनी ब्यूटी से भर देती है। आगे क्या कहता है, देन ही डिस्क्राइब अगेंस्ट द टेल ऑफ द माइटी वॉरियर्स, ग्रैंडोर, माइटी डैड। ग्रैंडोर मान की जो महान व्यक्ति हैं, जो वॉरियर्स, जो हमारे योद्धा रहे हैं, उनके बारे में वो आगे डिस्कस करता है। Such too is the grandeur of the dooms। डूम्स का मतलब हो गया लास्ट डे ऑफ द अर्थ, कि मीन्स जो योद्धा रहे हैं हमारे, उनके बारे में वो यहाँ पर डिस्कस कर रहा है। लवली टेल्स, ही सेज दैट कि दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर द गिफ्ट्स फ्रॉम द गॉड फॉर ऑल ऑफ अस। कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, जैसे कि ट्रीज़ वगैरह हैं, या कोई प्लांट्स हैं, या ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, या फिर ये जो वॉरियर्स हैं हमारे, ये क्या है हमारे लिए एक बून है, हमारे लिए नेचर के द्वारा दिया हुआ हमको।
आगे देखो। यस, ऑल लवली टेल्स दैट वी हियर और रीड। कौन सी लवली टेल्स भाई? अबाउट द ग्रेट वॉरियर्स, उनके बारे में जो हमने पढ़ा है या जो सुना है हमने। दीज ऑल आर एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। इमोर्टल मीन्स अमर, कि ये सब क्या हैं? दीज आर द नेक्टर गिवन बाय गॉड टू अस, कि ये हमारे लिए एक तरीके का आशीर्वाद है, एक अमृत है भगवान के द्वारा हमको दिया हुआ। पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, कि जो कि भगवान के द्वारा हमारे ऊपर पोर किया गया है या हमें दिया गया है। सो देर आर सो मैनी रीजन्स, ठीक है, टू लिव ऑन दिस अर्थ बिहाइंड डिस्पाइट ऑफ सो मच सोरोज इन आवर लाइफ, कि इस अर्थ के ऊपर बहुत सारे रीजन्स हैं दुखी होने के भी, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ देर आर सो मैनी रीजन्स ऑल्सो, एंड विद दैट वी कैन स्माइल, वी कैन लिव हैप्पीली। सो पोएट क्या कह रहा है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या होती है? इज ए जॉय फॉर एवर होती है, वो इमोर्टल होती है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। इट ऑलवेज गिव अस पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ, हमेशा एक पॉजिटिविटी हमें देती है लाइफ में, जो हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करती रहती है। सो दिस वॉज योर पोएम। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ द पोएम। हम नेक्स्ट जो आपको वर्क मिलेगा वो PDF फॉर्म में इसके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, दैट यू विल डू इन योर नोटबुक। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।